आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अपनी रिहाइशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वालों की मेजबानी करेंगे। सरकार तमाम प्राइमरी ज़राई इमदाद बाहमी सोसाइटीज को चलाने के लिए मिसाली ज़ाब्ते लाएगी। बीजेपी ने गोवा में पंचायती इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज की है। भारत की आज़ादी के 75 साल की तकरीबात के तौर पर आज से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कर्जा लेने वालों को कर्ज की वसूली के एजेंट हिरासान न करें। इस साल जुलाई में खुर्दा इफराते ज़र कम होकर 6.71% हो गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नुपुर शर्मा को हलाक करने पर मामूर जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। और मशहूर मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में चाकू से हमला किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर दिन में 11 बजे दौलत मुश्तरका खेल 2022 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय एथलीट्स ने 22 सोने, 16 चांदी और 23 कांसे के तमगों समेत कुल 61 तमगे जीते हैं। इस माह की 8 से 28 तारीख के दरमियान बर्मिंघम में मुनक़िद हुए दौलत मुश्तरका खेलों में खेलों के 16 मुख्तलिफ ज़ुमरों में भारत के तकरीबन 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन मैं आपको ये जरूर वादा करता हूं कि जब आप लौटेंगे तो हम जरूर मिलकर आपकी विजय का उत्सव मनाएंगे। साथियों, आज का ये समय भारतीय खेलों के इतिहास का एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। आज आप जैसे खिलाड़ियों का हौसला भी बुलंद है, ट्रेनिंग भी बेहतर हो रही है और खेल के प्रति देश में माहौल भी जबरदस्त। आप सभी नए शिखर चढ़ रहे हैं, नए शिखर गढ़ रहे हैं। आप में से अनेक साथी लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सराहनीय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये अभूतपूर्व आत्मविश्वास आप सभी के भीतर आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि सरकार मुल्क में तमाम प्राइमरी ज़राई इमदाद बाहमी सोसाइटीज पैक्स को चलाने के लिए मिसाली ज़ाब्ते लाएगी। उन्होंने कहा कि कमजोर और गैर फ़ाल पैक्स को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। जनाब शाह कल नई दिल्ली में देही कोऑपरेटिव बैंकों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इमदाद बाहमी की वजारत और रियासती कोऑपरेटिव बैंकों की कौमी फेडरेशन ने विज्ञान भवन में इसका एहतमाम किया था। देश भर की सभी पैक्स का एक बाईलॉज हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं मानता हूं कि इस इनिशिएटिव में आप सभी सहभागिता और सहकार दोनों होना चाहिए, तभी ये बाईलॉज परिपूर्ण बनेंगे। ये बाईलॉज के अंदर हमने कई प्रकार की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो जाए ऐसा करा है। ये बाईलॉज के बाद पैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर फाइनेंस करने वाली संस्था नहीं हो, क्योंकि जब 3 लाख पैक्स बनाएंगे तो पैक्स को वायबल भी करना पड़े। वायबिलिटी अगर नहीं है तो पैक्स बनाकर क्या करेंगे, पैक्स वीक हो जाए। वायबिलिटी लाने के लिए ढेर सारे नए क्षेत्र खोले गए। जनाब शाह ने मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा नए पैक्स कायम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि कोऑपरेटिव के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के ज़राई कर्जे फराहम करने के हदफ को हासिल किया जा सके। उन्होंने रियासती कोऑपरेटिव बैंकों और जिला मरकजी कोऑपरेटिव बैंकों के सीनियर एहलकारों से कहा कि वो इस सिलसिले में 5 साला हदफ तैयार करें। जनाब शाह ने कहा कि देही कोऑपरेटिव बैंकों ने देही भारत को मुल्क की मईशत से जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के पंचायती इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। वजीर आला प्रमोद सावंत ने अखबार नवीसों को बताया कि बीजेपी ने 186 में से 150 पंचायतों में जीत दर्ज की है। रियासती बीजेपी सदर सदानंद शेख तनवाड़े ने कहा कि हमारे तकरीबन 800 से 900 पंचायत मेंबर मुंतखब हुए हैं। वोटों की गिनती कल हुई थी। हालांकि इंतखाबात पार्टी सतह पर नहीं हुए थे, लेकिन उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल थी। ये इंतखाबात बुध को हुए थे, जिसमें 78.70% राय दहिंदगान ने वोटिंग की थी।
भारत की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर तिरंगा घर लाने और उसे लहराने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई ये मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस प्रोग्राम का मकसद हर जगह कौमी परचम अपने घरों पर लहराने के लिए भारतीयों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम के ऐलान के बाद से अब तक 20 करोड़ से ज्यादा कौमी परचम लोगों के लिए दस्तयाब कराए गए हैं। पिछले महीने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में कौमी परचम लगाकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत बनाने की अपील की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। इस पहल का मकसद तिरंगे के बारे में बेदारी पैदा करना और लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। घरों के अलावा कौमी परचम सरकारी कंपनियों, बल्दियाती इदारों, तालीमी इदारों, तिजारती इदारों और प्राइवेट इदारों में भी लहराया जाएगा। परचम 13 और 14 अगस्त की रात को भी लगाया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए अवाम के जोश व जज्बे की मिसालों को मुश्तरक किया। जनाब मोदी ने कहा कि हर भारतीय मुल्क के पानी, जमीन और आसमान पर तिरंगा लहराता हुआ देखकर खुशी से सरशार है। वजीर आजम ने तिरंगे के तई हमवतनों के जज्बे के लिए इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तिरंगे के लिए ये बेमिसाल एहतराम का मंजर भारतीयों के जोश व जज्बे को जाहिर करता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के रहनुमाओं की शमूलियत के साथ तिरंगा यात्राएं हर भारतीय के दिल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार करेंगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर और सकाफत के वजीर जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बढ़े चलो लहरा दो हर घर तिरंगा फहरा दो मुहिम कल एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हुई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मरकज में पिछली सरकारों के दौर में किसी ने जम्मू कश्मीर खित्ते में कौमी परचम लहराने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अलबत्ता एनडीए हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वहां कोई भी कहीं भी तिरंगा लहराने के लिए आजाद है। भारत के नौजवान के हाथ में भी सब तिरंगा आता है तो भारत का नौजवान ये कल्पना करे, ये प्रण ले, ये प्रतिज्ञा ले कि अमृत काल यानी कि अगले 25 वर्ष अमृत काल ही नहीं, हम अमृत लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे और अगले 25 वर्षों में अपने भारत देश को महान बनाएंगे और विश्व गुरु बनाने का काम हम सब नौजवान एकजुट होकर करेंगे। फिल्म डिवीजन 13 से 15 अगस्त 2022 के दौरान अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर एक 3 रोजा ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल आजादी के रंग का एहतमाम कर रहा है। इस मौके पर हमारे जद्दोजहद आजादी के अहम वाकयात और मुजाहिदीन आजादी की अजीम खिदमात को पेश करने वाली ऐसी 11 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फिल्म डिवीजन के जरिए 5 से 18 अगस्त के दरमियान मुल्क के हर थिएटर में अवामी खिदमत के ऐलान की फिल्म हर घर तिरंगा की नुमाइश जारी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने माली इदारों से कहा है कि वो कर्ज की वसूली से मुतालिक एजेंटों को कर्ज वसूल करने के सिलसिले में किसी भी कर्जदार को ज़बानी या जिस्मानी तौर पर हिरासा या खौफजदा नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने मजीद सलाह दी है कि कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों को कर्जदार के अहले खाना, जमानती और दोस्तों की ज़ातियात में दखल अंदाजी या उन्हें खुलेआम बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। आरबीआई ने पाया है कि माली इदारों के कर्ज की वसूली के एजेंट वक्तन फवक्तन उन्हें जारी की गई हिदायत से इनहराफ कर रहे हैं। इन एजेंटों के तौर तरीकों से पैदा हुई सूरत हाल पर तशवीश के तनाजुर में आरबीआई ने इन एजेंटों से कहा है कि वो कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन न करें। आरबीआई ने वसूली एजेंटों से मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए कर्जदारों को नामुनासिब मैसेजेस भेजने या धमकी देने से बाज रहने को कहा गया है। खबरनामे के लिए जीवन भौसार की रिपोर्ट। सारिफीन की कीमतों के इशारिये में पर मबनी खुर्दा इफरात ज़र इस साल जुलाई में कम होकर 6.71% हो गई है, जबकि जून में ये 7.01% थी। आदाद शुमार और प्रोग्रामों के निफाज की वजारत के मुताबिक खासतौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की वजह से इफरात ज़र में कमी आई है। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते एटीएस ने जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से राब्ता रखने वाले दहशतगर्द मोहम्मद नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। पेश है एक रिपोर्ट। एटीएस के मुताबिक एक्सप्लोजिव कोर्स फिदाई फोर्स के मौजू से एक दस्तावेज मुबैना दहशतगर्द मोहम्मद नदीम के मोबाइल फोन में भी पाई गई है। जैश मोहम्मद और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दीगर दहशतगर्दों के साथ बातचीत और ऑडियो पैगामात भी मोबाइल में पाए गए हैं। तहकीकात के दौरान नदीम ने बताया कि वो दहशतगर्द तंजीम के साथ 2018 से राब्ते में था और किसी भी सरकारी इमारत या पुलिस कंपाउंड पर हमला करने का मंसूबा बना रहा था। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट। मशहूर मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर कल रात मगरबी न्यूयॉर्क के इंस्टीट्यूशन में लेक्चर देने से पहले चाकू से हमला किया गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचल ने कहा कि वो जिंदा हैं और उन्हें एक मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूयॉर्क रियासती पुलिस ने कहा है कि मुश्तबा शख्स को जाए हादसे पर ही तहवील में ले लिया गया है। 75 साला भारतीय नजात मुसन्निफ अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस की वजह से मौत की धमकियों का सामना कर रहे हैं। ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने फतवा जारी किया था, जिसमें 1988 में किताब के शाया होने के बाद उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी। धमकी की वजह से वो कई सालों तक रूपोश रहे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक ने इमदाद बाहमी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमायां तौर पर पेश किया है। मुल्क में पंचायत सतह पर कोऑपरेटिव सोसाइटियां होंगी। रोजनामा इनकलाब ने वेट लिफ्टर्स की वजीर आजम मोदी से आज होने वाली मुलाकात की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के छोटे भाई पर पाबंदी को चीन की वीटो करने पर भारत के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में गैर संजीदा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है, यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो मामूल के मुताबिक चलेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपनी रिहाइशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वालों की मेजबानी करेंगे। सरकार तमाम प्राइमरी ज़राई इमदाद बाहमी सोसाइटीज को चलाने के लिए मिसाली ज़ाब्ते लाएगी। बीजेपी ने गोवा में पंचायती इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज की है। भारत की आजादी के 75 साल की तकरीबात के तौर पर आज से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो गई है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कर्जा लेने वालों को कर्ज की वसूली के एजेंट हिरासा न करें। इस साल जुलाई में खुर्दा इफरात ज़र कम होकर 6.71% हो गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नुपुर शर्मा को हलाक करने पर मामूर जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। और मशहूर मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में चाकू से हमला किया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।